जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स है, जब चाहे तब आप मुझसे व्हाट्सएप करके पेड रीडिंग्स का टाइम ले सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल ASD लव है, उसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पोस्ट में आपको इस चैनल के पोस्ट में उसके शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसको खोलकर उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स या एनर्जी लेवल चेक कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माँ काली, महादेव, यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं वो आपको क्या दे रहे हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माँ गाइड माय सब्सक्राइबर, माय व्यूअर्स। आप क्या कार्ड्स दीजिए माँ। जय माता दी। एक कार्ड और ले लेते हैं। जय माता दी। ओके, देखिए जो आज का कार्ड आ रहा है, ये 2 कार्ड हैं। बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी है किसी की। जिसकी भी ये एनर्जी आ रही है वो समझ लीजिए 8 वॉन्ड्स का कार्ड है कि वो सीधे आसमान से कोई दैविक शक्ति साथ में लेकर इस धरती पर आया है। ये आप में से कई लोगों की एनर्जी है जो कि आसमान से जब उनका जन्म हुआ तो वो एक दैविक शक्ति कंटिन्यूअस अपने साथ लेकर आए। उनका जन्म ही उस दैविक शक्ति के साथ हुआ है। और दिन पर दिन जैसे जैसे आपका समय इस धरती पर बीता है, आपकी एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी है, आपकी ताकत बढ़ी है, आपकी शक्ति बढ़ी है। ये जो डिवाइन पावर के साथ आप आए हो इस लाइफ में, उसमें 100 गुना बढ़ोतरी ही हुई है। तो अगर आप समझ लीजिए थोड़ी सी पावर लेके आए थे तो वो 100 गुना हो चुकी है इस समय। तो इस समय आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति है। आप ये सोचिए कितना आपके अंदर एक स्पार्क है, एक बिजली है, एक करंट है, एक पॉजिटिविटी है और एक चक्र है आपके इर्द गिर्द। आपकी ऑरा एकदम प्योर है, शुद्ध है। भले ही आपको इस समय, आप में से कई लोगों को ये बातें सही नहीं लग रही होगी और कई लोगों को ये बातें रिलेट कर रही होगी। जिनको नहीं सही लग रही वो भी जान लें, अगर वो इस वीडियो में इस समय हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपके अंदर छुपी हुई ताकत बहुत ज़्यादा है। भले ही आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आप भले ही अपनी लाइफ में अकेले हो, अकेलापन हो, आपको कोई मानता नहीं है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है। आप पावर की बात आप सोच रहे होंगे मैं कर रही हूँ, यहाँ आपकी डेली लाइफ की भी बातें कोई नहीं सुनता है। आपको हमेशा लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। आपकी राय तो लेना कोई सही समझता ही नहीं है, उल्टा आप पे राय थोपी जाती है। आप पे अपनी मर्ज़ी थोपने की लोग कोशिश करते हैं और हमेशा आपके अच्छे कार्यों को सराहने के बजाय आपकी हमेशा बिचिंग हो जाती है। आप तो अपने मन से अच्छा कार्य करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन लोग उसका अलग ही मतलब निकाल लेते हैं और आपका इंटेंशन जो नहीं रहता है उस तरह से आपकी छवि बना दी जाती है। एकदम गलत छवि आपकी बना दी जाती है। इसलिए आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो। लोगों से भीड़ भाड़ में आपको रहना पसंद नहीं है, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसका दूसरा कारण भी आप यहाँ पर जानिए। देखिए, क्योंकि आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है, एक स्पार्क है, मैंने पहले बताया। तो वो स्पार्क, वो जो आपकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए
आपको लोगों से अपने आप दूर करती है। वो गॉड की शक्तियाँ हैं जो आपको दूर करती हैं इन लोगों से, क्योंकि अगर आप इन लोगों में घुलो मिलोगे, इन लोगों से ज़्यादा बात करोगे, इन लोगों से मतलब आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपकी एक दोस्ती बढ़ेगी, आपका एक इन लोग से बॉन्डिंग बढ़ेगी, जो कि सही नहीं है। जो लोग भी पावरफुल एनर्जी में होते हैं, दिव्य शक्तियों के साथ आते हैं, उनको लोगों से एक दूरी बना के रखनी पड़ती है। रीज़न चाहे जो भी बन जाए, कोई भी कारण हो, वो गॉड की तरफ से होता है, यूनिवर्स की तरफ से होता है, कि आपका स्पार्क, आपकी लाइट, आपकी पॉजिटिविटी सामने वाला एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा रहती है, और इस वजह से वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, वो आपको से दूर भागने की कोशिश करने लगता है, वो आपसे एक दूरी बनाने की कोशिश करने लगता है, और उसकी वजह से आपको नीचा दिखाया जाता है, आपके कार्यों की प्रशंसा नहीं करी जाती है। तो इसको आप इस वे में लीजिए कि आपकी पावर्स इतनी ज़्यादा है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि उस ऊर्जा को सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इस ऊर्जा की वजह से ही जो आप इस स्थिति में हैं कि आपको सूनापन है, आपको अकेलापन है, वो आपकी ऊर्जा बचा रहा है। वो आपकी ऊर्जा जो संचय है, आपके अंदर रिज़र्व हो रही है, जो ऊर्जा आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कामों में बड़े नाम आपको दिलाएंगी। आज आपको नहीं समझ में आ रहा, यही अकेलापन कल आपको आपका नाम कितने बड़े बड़े लोगों में शुमार करेगा। ये आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का टाइम है, ये आपको सेल्फ लव का टाइम है, ये आपको अपने लिए टाइम देने का समय है। इस समय आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए और बढ़ाइए। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स तो बाय बर्थ आई है, लेकिन आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि जब आपकी लाइफ में लोग बिचिंग कर रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपको नकारात्मकता भेज रहे हैं, तो ये समय आपको अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने का है। नकारात्मक लोग आपसे स्वयं दूर हो जाते हैं, नकारात्मक लोग आपके करीब ही नहीं आना चाहते। नकारात्मक एक्चुअली में आप नहीं हो, नकारात्मक वो लोग हैं जो कि आपसे दूरी बनाने लगते हैं, रीज़न कुछ भी बनाने लगते हैं। तो इस समय आपको गाइडेंस है कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ रहे हो, और इसलिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। आप बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छा कार्य करने के लिए सोचिए, पॉजिटिव रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि वैसे भी आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कभी कभी अकेलापन और सूनापन आपको जो विचलित कर देता है, जो परेशान कर देता है, लोगों की बातें जो आपको विचलित कर देती हैं, उस पर थोड़ा और कंट्रोल लाइए अपने इमोशंस पे, क्योंकि आपका बहुत लंबा रास्ता है, आपको बहुत लंबा रास्ता भी तय करना है, जहाँ पे आपको नाम शोहरत सब मिलेगी। लेकिन उसके लिए अभी आपको अपने ऊपर कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आपको आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। देखिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, और इस पावर और स्ट्रेंथ से बहुत सारे लोग आपको पीठ दिखा देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं, और आपसे जलने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है इस संसार में। उसका रीज़न भी यही है कि जो आपके अंदर एक ऊर्जा है, जो पवित्र ऊर्जा है, जो स्पार्क है, जहाँ आप जाते हो वहाँ आपकी बातें होने लगती है, आपके बारे में चर्चाएं होने लगती है, लोग दूसरों को छोड़ के आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपकी सादगी ही लोगों को पसंद आने लगती है। सामने वाला इतना ज़्यादा तैयार होके भी आता है, लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि आप विशेष हैं, आप अलग हैं लोगों से। आपके चेहरे पर एक चमक है, वो चमक आपकी आँखों में एक चमक है, आपके बॉडी लैंग्वेज में एक अट्रैक्शन है जो लोगों को आकर्षित करती है आपकी तरफ। चुंबकीय व्यक्तित्व है आपका,
और इन सब चीज़ों से लोग क्यों नहीं जलेंगे, आप ये सोचिए। तो बहुत सारे लोगों के, आपके अपने खुद के लोगों में बहुत सारी जलन है। तो पहले तो वो नंबर 1 आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपकी बदनामी करने की कोशिश करते हैं लोगों से। जहाँ आपकी चर्चाएं आम होने लगती हैं वहाँ आपकी ज़बरदस्ती, ये खासकर आपके अपने साथ रहने वाले लोग हैं जो आपके बारे में बहुत गंदी बातें फैलाने लगते हैं, आपकी ऊर्जा को खा जाना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये इनकी मंशाएं रहती हैं। लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों में आपके पावर की, आपकी ऊर्जा की बराबरी नहीं कर पाते, तो ये लोग तांत्रिकों के पास जाकर आपके लिए बहुत सारे तंत्र मंत्र करवाते हैं ताकि आप बीमार पड़ जाओ। किसी तरह तो आपकी ऊर्जा कम हो, किसी तरह तो आपका जो नाम आप पाने की तरफ आगे बढ़ो। लोगों को ये लगता है कि आप तो अकेले रहते हो, आपको इतनी बिचिंग करने के बाद भी आप हर जगह क्यों महफिल लूट जाते हो। अगला आदमी इतना पैसा खर्चा करके तैयार होके इतना अप टू डेट होके जाता है, लेकिन महफिल की शान आप ही बन जाते हो। हर कोई आप ही के बारे में चर्चाएं करने लगता है, आपसे बात करने के लिए परेशान रहता है। कई लोग आपकी एंट्री में आपको एक नज़र देखते ज़रूर हैं। ये आपके व्यक्तित्व का चुंबकीय आकर्षण है। हो सकता है आपको महसूस होता हो सकता है आपको ना महसूस होता हो, लेकिन ये दैविक ऊर्जा है जो आपके पास है। और ये सारी दैविक ऊर्जा की बराबरी कोई क्या करेगा, क्योंकि ये आपके पास कहाँ से आई है ये तो आपकी आत्मा ही जानती है। तो जब नहीं बराबरी कर पाते तो ये लोग बहुत ज़्यादा तांत्रिकों के पास जाते हैं आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, आपको ही ख़त्म करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए। और स्पेल्स तो इतने ज़्यादा आपके ऊपर करवाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर किसका हाथ है, आप ये देखिए, आपके ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली का हाथ है, आपके सर पर डायरेक्ट माँ का हाथ है। तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर आती है, एक शक्ति आपके अंदर है, माँ की शक्ति आपके अंदर है। इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, माँ की एक बूंद शक्ति भी किसी को मिल जाए तो सोचिए उसका जीवन कहाँ होगा। तो वही आपके अंदर एक पावर है, माँ काली, माँ दुर्गा की शक्ति आपके अंदर है जो आपको हर समय अपने साथ रखती हैं, अपने पास रखती हैं। तो उनके अगर आप संरक्षण में हो तो कोई क्या आपकी बराबरी कर लेगा। लेकिन फिर भी ये क्योंकि संसारिक लोग हैं, ये आपको एक आम व्यक्ति समझते हैं, तो ये आपके लिए तांत्रिकों के पास जाती हैं। खासकर महिलाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपसे जेलसी आपके परिवार की करती हैं, आपको पीछे से हर समय वॉच करती रहती हैं, आपके ही जैसा बनने की कोशिश करती हैं। नहीं प्राप्त कर पाती तो आपको नीचे गिराने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेती हैं। और इसी में से एक ऊर्जा आ रही है कि किसी तांत्रिक के पास ये महिलाएं गई हैं और इस तांत्रिक ने आपकी ये ऊर्जा देख ली है कि आपके पास क्या पावर है। आप तो स्वयं माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति से ओतप्रोत हो, उन्हीं का एक अंश हो, और ये आप जन्मों से लेकर चले आ रहे हो। आपके आगे चलकर तो आपका बहुत ज़्यादा नाम होना है, बहुत ज़्यादा शोहरत आपको मिलनी है। तो जो कोई भी आपको नीचा दिखाएगा उसके ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली, यूनिवर्स का एक कहर टूट पड़ेगा और वो इस संसार से इस तरह से भगा दिया जाएगा। तो तांत्रिक ने भी यहाँ पर हाथ उठा लिए हैं, तांत्रिक ने भी हाथ उठा लिए हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर किसी भी तरीके की नकारात्मकता भेजना या इसके जीवन को आंधी की तरह उड़ा देना, इस तांत्रिक के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी डिवाइन पावर जान गया है और इस महिला शत्रु से कह दिया है कि इस जिनसे तुम टक्कर लेने जा रही हो वो स्वयं माँ काली, माँ दुर्गा का स्वरूप हैं। इसलिए ये टक्कर लेने की बात छोड़ दो और उसके सानिध्य में चले जाओ तो कुछ बुद्धि में सुधार हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि इस महिला का जो आपसे जल रही है इसका मुंह काला बहुत जल्दी आपके द्वारा ही किया जाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।